पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका हूं। 2 बार मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, इस बार मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा यह हमारा अंदरूनी मसला है, खुद हल करेंगे, बैरूनी ताकतों की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में इंतखाबात वक्त पर ना हुए तो खूनी इनकलाब आएगा। हर सर्वे और अवामी राय में हमारी पार्टी मकबूल है। सरकारी FIR चैलेंज करेंगे। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मुझे मालूम था कि मुझे कत्ल करेंगे, इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। जब हम मजबूत होने लगे तो दूसरा मंसूबा तैयार किया गया। मुझे मालूम था कि वजीराबाद या गुजरात में कत्ल किया जाएगा। जिन लोगों को नामजद किया, अगर वो बेकसूर हैं तो तफ्तीश से निकल जाएंगे। मुल्जिम नवीद का बयान झूठ पर मबनी है, झूठ के पाँव नहीं होते। साद रिजवी ने खुद को बड़े अच्छे अंदाज से मुल्जिम नवीद से अलग कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से एतजाज अहसन की मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि एतजाज अहसन का मुस्तकबिल हमारे साथ है। 17 साल पहले PTI में शामिल होने की दावत दी थी। एतजाज अहसन ने कहा कि मुल्जिम नवीद के वीडियो बयान के बाद मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा तोता बोल रहा है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में एतजाज अहसन ने कहा पुलिस की कोताहियों ने केस बिगाड़ दिया। पुलिस के पास अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार नहीं, जो मुद्दई कहे पुलिस को लिखना पड़ता है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। इमरान खान कहते हैं हम अपने मकसद के करीब हैं, कोई खौफ या मौत का खतरा मेरी जद्दोजहद नहीं रोक सकता। पुरअमन एहतजाज और मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए हैं। इमरान खान पर हमला और अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात जुडिशल कमीशन से कराई जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। खत में इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। शहबाज शरीफ ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। पुलिस की FIR कबूल नहीं, पिटिशनर की बात को सुने बगैर मुकदमा दर्ज किया गया। लॉन्ग मार्च का आगाज जुमेरात को वजीराबाद से होगा। शाह महमूद कुरैशी की बोल है में गुफ्तगू। फवाद चौधरी कहते हैं कि वजीराबाद हमले की FIR के इंदराज के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। इमरान खान ने वकला को हिदायत कर दी है, शहादतें ज़ाया करना जुर्म है, इस पर अलग कार्रवाई होगी। केनिया में अरशद शरीफ की गाड़ी रोकने की वजह मशकूक थी, गाड़ी पर गोली चलाने की वजह कोई और है। अब तफ्तीशकारों का काम है कि हकीकत सामने लाएं। कीनिया के इंडिपेंडेंट पुलिसिंग अथॉरिटी की कमिश्नर का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, कहा आम तौर पर पुलिस सड़क पर बैरियर्स लगाती है, इस केस में सड़क पर पत्थर रखे गए, नहीं मालूम ऐसा क्यों किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर का सेनेट से मुस्ताफी होने का ऐलान। ट्वीट में कहा पार्टी क़यादत में सियासी नुक्ता नज़र से नाखुश थी, पार्टी क़यादत के हुक्म पर खुशी से इस्तीफा देने का फैसला किया। कल सेनेट चेयरमैन को इस्तीफा जमा करा दूंगा। कल सिडनी में सजेगा T20 वर्ल्ड कप का मैदान। पहले सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। शाहीन कीवीज को दबोचने को तैयार। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 6 बार मद्दे मुकाबिल आए। 4 मैच पाकिस्तान जीता, 2 में न्यूजीलैंड को फतह मिली। वफाकी हुकूमत का 9 नवंबर को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर कल आम तातील होगी, छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़, मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आप देखिए प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।